देखा कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, तो एक कारण ये भी हम आपके पास लेकर के आए हैं कि आखिर वह सत्कर्म कौन सा सत्कर्म है जिस सत्कर्म के करने से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। देवर्षि नारद ने जो ही बुढ़ापे की बात कही, सत्कर्म की बात कही, सनत कुमार जी मुस्कुराते हुए सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा के लिए और बोलना चालू कर देते हैं, नारद जी ज्यादा मानसिक तनाव मत बनाओ, ज्यादा दुखी मत रहो, अभी हम आपके सत्कर्म का उत्तर देते हैं। लेकिन पहले रे मन राम भजन कर लीजिए। नारद पहले हम अपने मन को शांत करते हुए भगवान का स्मरण कर लेते। वृंदावने में रहिए, वृंदावन में रहिए, रे मन राम भजन कर लीजिए। नारद अपने मन को शांत भाव बना करके श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा को प्रणाम करते हुए भगवान राम श्याम का स्मरण करते पावन धरा के लिए प्रणाम किया। देवर्षि नारद एकाग्र आसन लगा करके बैठ जाते हैं और आज सनत कुमार सत्कर्म की परिभाषा देते हुए कहते हैं, नारद जी जिस सत्कर्म की बात आकाशवाणी कह रही थी वह सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्मया विस्कृतं, तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुञ्चे नरः। नारद जी जिस सत्कर्म के लिए आकाशवाणी बोल रही थी वह सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है। कलहु कीरेण भाषितम् कलिना धर्म मित्रेण धरेयम वादिताधुना। नारद अगर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है, युवा अवस्था में प्राप्ति करवानी है, जर्जर अवस्था के लिए भगाना है, तो हे देवर्षि नारद आपके लिए साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण सत्कर्म को स्वीकार करना। आज जैसे ही सनत कुमारों ने भागवत रूपी सत्कर्म के लिए कहा, देवर्षि नारद बोलने लगते हैं, आखिर वह सत्कर्म भागवत रूपी जो सत्कर्म है उसका फलादेश क्या है, उसका फल क्या मिलता है। सनत कुमार जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जिस सत्कर्म को आकाशवाणी ने कहा है उस सत्कर्म की पहले आप महात्म महिमा को सुन लीजिए। भागवत रूपी सत्कर्म अगर श्रवण करा दिया जाए तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा क्या कहे नारद जी, मृतक व्यक्ति भी भागवत श्रवण मात्र से ही भगवत प्राप्ति कर लिया करता है। देवर्षि नारद के मन में पुनः संशय हो जाता है और नारद जी बोलने लगते हैं, प्रभु जी अगर आपके भागवत रूपी सत्कर्म कथा से, भागवत कथा से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया वो बात हम मान लेंगे,
व्यक्ति का जीवित अवस्था में उद्धार हो गया, वो बात भी मान लेंगे। अपितु प्रभु जी ये बात समझ में नहीं आई कि मरने के बाद भी भागवत रूपी कथा श्रवण करके जीव का उद्धार। देवर्षि नारद के मन में यही संशय तुरंत प्रश्न कर दिया। सनत कुमार जी परिभाषा देते, नारद ईमान बहा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारी रता विमार्गा क्रोधग्निदग्धः कुटिलश्च कामिना शप्ता हि यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे नारद, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव जन्म से लेकर के मरण अवस्था तक जो पाप दुष्कृत कर्म करता हो, नोट कीजिएगा श्लोक के लिए। सनत कुमार नारद जी से कह रहे हैं भागवत सुनने का फल क्या है। ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव जन्म से लेके अवस्था तक दुष्कृत कर्म करता रहे, पाप कृत में रत रहा, अगर उस व्यक्ति के कानों में भी भगवान भागवत कथा की ध्वनि के लिए सुना दिया जाए, आवाज को पहुंचाया जाए, तो उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। दूसरा, क्रोधग्नि दग्धः कुटिलश्च कामिना, चाहे व्यक्ति कितना ही क्रोधी क्यों ना हो, चाहे व्यक्ति की कितनी ही कुटिल कामनाएं क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर साप्ताहिक भागवत कथा सुन लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। सबसे आखिरी में सनत कुमारों ने कह दिया, नारद जीवित व्यक्ति की क्या कहें, अगर मर भी जाए व्यक्ति और मरने के बाद में उसको भगवान भागवत कथा को सुना दिया जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ये भागवत की महिमा बतलाई सनत कुमार ने नारद जी की। नारद जी कहते हाथ जोड़ करके, भैया हर एक बात आपकी मुझे समझ में आई, अपितु एक बात में मुझे संशय है, मरने के बाद उस आत्मा को कैसे कथा सुनाए, कैसे उसका उद्धार, कोई प्रमाण है आपके पास में? सनत कुमार जी कहते हाँ, मेरे पास में एक कथा है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्यनमुत्यमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद बड़े ध्यान से सुनना, एक सुंदर सा प्रसंग सुना रहे। तुंगभद्रा नदी के तट समीप सुंदर नगरी रहती है, जहां पर एक विप्र देवता का निवास रहता है। ब्राह्मण देव कोई और नहीं, आत्मदेव नाम के विप्र देव रहते हैं, जिनकी पत्नी का नाम देवी धुंधली होता है। सनत कुमार कहते हैं, ब्राह्मणों की गुणवत्ता पूर्णता विप्रदेव आत्मदेव के पास कूट कूट करके भरी हुई थी। सुबह स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, संध्या वंदन करना, भगवान की सेवा करने के बाद में भोजन भजन करके घर से बाहर निकलना, कर्मकांड करना, इनका एक कार्य बना हुआ था। कर्मकांडी ब्राह्मण आत्मदेव के लिए बताया गया।